हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देखकर आए हैं कि ये वीडियो किस चीज से रिलेटेड है। जी हाँ, ये वीडियो है बीपी लो यानी ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। इसे हम हाइपोटेंशन भी कहते हैं। हाइपोटेंशन मतलब हमारे बॉडी में खून का अपने नॉर्मल प्रेशर से कम हो जाना, यही बीपी होता है। बीपी लो होने का कारण होता है। अब बीपी क्यों होता है, किस लिए होता है, किस चीज से होता है और आखिर इससे बचने के क्या उपाय हैं, तो आइए अब हम इसी चीज पे चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बीपी लो। तो ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हाई बीपी के लिए हमें क्या करना चाहिए, उससे बचना कैसे चाहिए, उससे हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं हाई बीपी से। जैसे कि बीपी हाई होता जाता है तो उसे हम नॉर्मल प्रेशर में लाने की कैसे कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो बीपी लो पे है। तो अगर हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर, बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है उसे हम लो से नॉर्मल रेंज में कैसे लाएं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो बॉडी में हमारा जो ब्लड का नॉर्मल प्रेशर होता है वो होता है 120 से 80 mm, और जो इससे कम होता है और इससे बीपी लो होता है। फिर आते हैं जैसे बीपी लो होने के क्या कारण होते हैं। सबसे मेन कारण होता है बीपी लो होने का हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी, क्योंकि विटामिन B12 होता है ना जो हमारे बॉडी में जो आरबीसी का निर्माण करता है वो आरबीसी बनाना छोड़ देता है, यानी धीरे धीरे वे आरबीसी बननी कम हो जाती है जिससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। दूसरी चीज ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम और पोटाशियम की कमी हो जाना, ये बीपी लो होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। बीपी लो इसका दूसरा नाम है हाइपोटेंशन, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो बीपी लो होने का सबसे मुख्य कारण क्या होता है, जैसे हमने किसी चीज की टेंशन करी, जैसे टेंशन लेना, ये बीपी हाई के अंदर भी आता है, यानी बीपी हाई भी हो जाता है, इससे बीपी लो भी हो जाता है। तो इसमें हम जैसे कौन से योगासन भी करते हैं, कौन कौन से योगासन करेंगे किससे हमें बीपी लो से नॉर्मल बॉडी की रेंज में मदद मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं कि बीपी लो कैसे होता है। सबसे पहली चीज जैसे शरीर में खून की कमी होना, बीपी लो हो जाता है इससे भी। दूसरी चीज हृदय संबंधी या कोई भी बीमारी होती है उसमें बीपी लो हो जाता है। तीसरी चीज जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट वगैरह है उससे भी गर्भावस्था के दौरान बीपी लो हो जाना आम बात है, तो ये इससे बीपी लो हो जाता है। चौथी चीज जैसे जैसे हमारे शरीर में कोई एलर्जी वगैरह है उससे हमारे हाथों में जैसे पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, उससे भी बीपी लो हो जाने के ज्यादा चांस रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे बॉडी का जो ब्लड का प्रेशर होता है ना वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है, जिससे जो एलर्जी वगैरह की कंडीशन होता है वे उत्पन्न हो जाती है और बॉडी में सूजन भी आने लगती है। फिर उसके अलावा जैसे कोई हम मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं, मेडिसिन वगैरह जैसे एंटी डिप्रेसेंट, और बीपी लो होने का सबसे मुख्य कारण होता है जैसे एनीमिया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शरीर में खून की कमी। एनीमिया का ये मतलब नहीं होता कि शरीर में सिर्फ खून की कमी हो, इसके अलावा जैसे हमारे शरीर में जो भी मिनरल्स वगैरह जो भी चाहिए होते हैं वे इसी के अंदर आते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो भी मिनरल्स वगैरह लगते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल रहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए गुणकारी रहते हैं, उन सब की कमी को ही हम एनीमिया कहते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे मेन होता है ना वो उसमें खून की कमी हो जाती है, क्योंकि जो मिनरल्स हमारे ब्लड में मिलते हैं ना तो हमारे ब्लड को उससे एक प्रॉपर आरबीसी बनाने में हेल्प होती है, और ये आरबीसी अच्छी तरह से न बन पाने के कारण बीपी लो हो जाता है। फिर एक चीज आती है डायबिटीज, जैसा कि आपको पता है डायबिटीज के अंदर जैसे हमारे शरीर में से जैसे मूत्र की ज्यादा मात्रा निकलती है, यानी जो हमारे शरीर में जो हम पानी पीते हैं वो ज्यादा मात्रा में निकलता है, खून की मात्रा कम हो जाती है, तो इससे भी बीपी लो हो जाता है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बीपी लो होने का कारण होता है जैसे तो शरीर में जो नॉर्मल प्रेशर है होता है ना खून का उसका कम हो जाना, और दूसरी चीज शरीर से खून का बाहर निकल जाना, शरीर में खून की कमी होना, मेन चीज ये है बीपी लो के लिए। तो इसमें जैसे क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे, जो हमारे साइन सिम्टम दिखाई देंगे अगर किसी व्यक्ति को बीपी लो हो चुका है उसके क्या साइन और क्या सिम्टम रहेंगे, वही उनके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले तो उसका क्या है, उसका जैसे जिम चलाने लगेगा, उल्टी आने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, और भी जैसे उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा जाएगा, वो बेहोश भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया चक्कर भी आ सकते हैं, बेहोश भी हो जाएगा, हाथ पैर ठंडे पड़ने लग जाएंगे, उससे बॉडी जैसे धीरे धीरे थोड़ी बहुत अकड़ने लगेगी जिससे उससे उठने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी।
इस तरह के कुछ उसमें लक्षण दिखाई देंगे हमें। जिस व्यक्ति का बीपी लो हो चुका है हमें उसमें इसी तरह के कुछ लक्षण दिखाई देंगे। फिर जैसे हम इनका जैसे इलाज कैसे कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज से हटके कोई और इलाज होता है। जैसे अचानक बीपी लो हो गया और डॉक्टर नहीं है तो हमें इसका क्या इलाज कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए सबसे पहले हम कॉफी भी ले सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें बीपी लो वाले केस में हमें कॉफी का ज्यादा सेवन करना चाहिए। अब जैसे नमक की मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए। विटामिन सी वाली जो भी चीजें होती है जैसे संतरा, मौसमी, नींबू, नींबू का पानी भी हम ले सकते हैं। जो भी विटामिन सी से भरपूर जो भी चीजें होती हैं वे चीजें हमें लेनी चाहिए जिससे बीपी लो ना हो। फिर बात है जैसे एक्सरसाइज वगैरह। एक्सरसाइज में क्या क्या करनी चाहिए, यानी कौन कौन से ऐसे योगासन है जैसे जिनसे हम बीपी लो का जो केस होता है उससे हम छुटकारा पा सकें। तो सबसे पहले अगर हम सीरीज में बात करें बैठकर करने वाले, वैसे तो सभी आसन बैठकर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें पश्चिमोत्तानासन, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन, इस आसन को करने से क्या होगा, आपकी बॉडी जो आपकी बॉडी होती है ना उसमें जैसे पैरों का अलग खिंचाव होगा, कमर का अलग खिंचाव होगा, आगे की ओर खिंचाव होगा, पैरों का भी खिंचाव होगा। तो उससे हमारे शरीर में जो खून की मात्रा होती है ना, जो खून का प्रेशर होगा वो एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे बॉडी में दौरा करेगा, यानी खून जिस तरह से दौरा करना चाहिए वैसे ही करेगा। फिर आता है जैसे हलासन, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। हलासन में क्या होगा, आपके दोनों पैर आपके सिर से ऊपर होके जाएंगे और पीछे की ओर जमीन से टच होंगे। ये है हलासन। फिर इसके बाद आता है जैसे वीरासन, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जो आसन मैं बताना जा रहा हूँ आप उसे अगर कुछ दिन अगर फॉलो कर लेंगे ना तो आपके बीपी लो वाली जो भी समस्या है वो ये लगा लो लगभग खत्म हो जाएगी। और धीरे धीरे अगर आप इन्हें रेगुलर 1 मंथ 2 मंथ और जितना भी आप करते जाएंगे ना ये धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। फिर इसके अलावा आता है जैसे वीरासन मैंने बता दिया। फिर इसके अलावा आता है जैसे उत्तानासन। फिर इससे अलग होता है जैसे उष्ट्रासन। ये कुछ 4 से 5 नॉर्मल आसन है जो आपको करने हैं। फिर एक आसन और आता है जिसका नाम है मत्स्यासन। ये कुछ आसन है जो आपको रेगुलर अपने दिन ब दिन करने हैं। इनका आसन का टाइमिंग आपको रखना है, जैसे स्टार्टिंग में 15 सेकंड, फिर उसके बाद 30 सेकंड, फिर 45 सेकंड, फिर 1 मिनट, ऐसे आपको रेगुलर अपनी टाइमिंग बढ़ाते जाना है। तो आप रेगुलर इन आसन को करेंगे ना तो इससे क्या होगा, आपका जो बीपी लो की जो समस्या है ये दूर हो जाएगी और धीरे धीरे आप अपनी बॉडी में जो सुधार होता दिखाई देंगे और आपकी बॉडी फिर से मेंटली और फिजिकली फिट हो जाएगी और आपको बीपी लो जैसी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। और इसी का अब हम पार्ट 2 बनाने, पार्ट 2 जो कि आएगा ये लगा लो आज संडे है तो अगले संडे तक इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा जो कि बीपी हाई से रिलेटेड होता है। तो पार्ट 2 के लिए जल्दी से वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।